जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2023 क्लास 10 इंग्लिश का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों इस पेपर का यहाँ पर सेट सी है। हमने दोस्तों आपके लिए सेट ए, उसके साथ ही दोस्तों आपको सेट बी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। आप चैनल के अंदर जाकर तो यहाँ पर सेट ए और यहाँ पर सेट बी पेपर देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा सेक्शन ए से रीडिंग। दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन में एक पैसेज दिया हुआ है। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर का पैसेज पूछे जाने वाला है। इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिए। पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर आएगा। दूसरे क्वेश्चन का आप उत्तर लगा लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर आएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिए। चौथे क्वेश्चन में दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आपका पांचवें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। पांचवें क्वेश्चन में आपका दोस्तों यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 में भी आपको एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इस पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए। तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन छाट कर लिखना है। इसको उत्तर आप लगा लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा बी वाला। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी वाला। दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो चौथा क्वेश्चन पूछा है, चौथे क्वेश्चन का आंसर आप लगा लीजिए। चौथे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो पांचवा क्वेश्चन पूछा है, पांचवें क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिए। पांचवें क्वेश्चन में दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो सेक्शन बी से राइटिंग पूछा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स एंड सप्ली एट सुटेबल टाइटल। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 3 में आपको दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको दोस्तों इस पैसेज का आपको टाइटल लिखना होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको इस पैसेज का यहाँ पर टाइटल लिखना होगा। तो इस पैसेज का आपका टाइटल क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर इस पैसेज का यहाँ पर टाइटल यहाँ पर डॉल्फिन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका इस पैसेज का यहाँ पर टाइटल यहाँ पर डॉल्फिन आ जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर नोट्स बनाना होगा। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर नोट्स बनाना आता होगा दोस्तों। किस तरह से बनाना दोस्तों, यहाँ पर 1.1, 1.2, 1.3 इसी तरह से आपको यहाँ पर नोट्स बनाकर इसी में से आपको लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, यू आर रचना शर्मा, स्टूडेंट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नीमाखेड़ी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में बुक बैंक की आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो इसको उत्तर आपको दोस्तों मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में, और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको दोस्तों एक लेटर लिखना है। ठीक है, दोनों को आंसर आपको मिल जाएंगे दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 5 पूछा है, क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड। दोस्तों आपको 150 शब्दों में किसी एक टॉपिक पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर का निबंध पूछे जाने वाला है। या फिर दोस्तों आप इसके और वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड। दोस्तों आपको किसी एक टॉपिक पर आपको दोस्तों एक पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 6 से पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस पिक्चर्स को देखकर दोस्तों आपको यहाँ पर एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, इसका आंसर आपको लगा लेना है आपकी किताब से देखकर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला सेक्शन सी से ग्रामर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 6 से यहाँ पर ग्रामर पूछे। 7 क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा आपका फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। दोस्तों इनके आंसर भी आप लगाते जाइए। ठीक है, पहले में दोस्तों आपका यहाँ पर लिफ्ट आ जाएगा, दूसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में लगा लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपका बीच आ जाएगा। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। चौथे क्वेश्चन में आपका ऑन आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में दोस्तों आपका यहाँ पर सम आ जाएगा। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन में आपका सम आ जाएगा। छठे क्वेश्चन में दोस्तों आपका यहाँ पर शुड आ जाएगा। ठीक है, आपको 5 में से यहाँ पर 6 में से आपको दोस्तों सिर्फ 5 के जवाब देना है परीक्षा में। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 8 पूछा है, डू अस डायरेक्टेड एनी 5।
दोस्तों आपको क्या करना है, जैसा कहेगा वैसा आपको इस क्वेश्चन में करना होगा। ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के डू एज डायरेक्टेड पूछे जाने वाले। आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन दे, 6 में से आपको 5 के जवाब देना है। तो इनके आंसर आपको मिलने वाले दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में। तो वहां देखकर दोस्तों इनके आंसर अच्छे से लगा लेना है, लगाने के बाद दोस्तों अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका जो सेक्शन डी से टेक्स्ट बुक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन दिए, यहाँ पर क्वेश्चन 9 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोस्तों आपका जो पहले क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिए। पहले क्वेश्चन में आपका डी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में आपका दोस्तों बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी वाला, ठीक है, सी वाला इसमें राइट आंसर आ जाएगा। कॉपी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपका जो तीसरा क्वेश्चन पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में का आंसर लगा लीजिए, इसमें सी वाला आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन का आप आंसर लगा लीजिए। चौथे क्वेश्चन में आपका बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10 देख लीजिए। क्वेश्चन 10 का ए वाला पूछा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिया, तो एक यहाँ पर पद्यांश दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए 3, तो इनका आंसर भी आप लगा लीजिए। पहले क्वेश्चन में दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, नेल्सन मंडेला। दूसरा क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में आपका दोस्तों यहाँ पर सी वाला आ जाएगा, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में आपका बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 10 का बी वाला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आपको पोएम्स की लाइनें दी गई है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। दोस्तों इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए। पहले क्वेश्चन में आपका सी वाला आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में भी आपका दोस्तों सी वाला आ जाएगा। और तीसरे क्वेश्चन में भी दोस्तों आपका सी वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन में 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड एनी 6। दोस्तों आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर समझ लीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए, 7 में सिर्फ आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन के जवाब देना है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे आपकी किताब में से, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा दोस्तों, क्वेश्चन बैंक में इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको आराम से। अब दोस्तों आपके 12 क्वेश्चन देखिए। 12 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चनों के जवाब देना है। अब दोस्तों आपके पे 13 क्वेश्चन देख लीजिए। 13वें क्वेश्चन में भी आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 13वें क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चनों के जवाब देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पे 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। 14वें क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए, इनके जवाब आपको दोस्तों परीक्षा में 75 शब्दों में लिखना है, ठीक है। आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है। अब दोस्तों आपके पर 15 क्वेश्चन देख लीजिए। 15 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछे जाने वाला है। अब दोस्तों आपका 16 क्वेश्चन देख लीजिए। 16 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का पूछे जाने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन आपको बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप। अब दोस्तों यहाँ पर इस पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। आपका यहाँ पर सेक्शन ए से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पेसेस वाला, ठीक है, इनके आंसर लगा लीजिए। पहले में आपका बी वाला आ जाएगा, दूसरे में आपका सी वाला, तीसरे में आपका बी वाला, चौथे में आपका ए वाला, पांचवें में दोस्तों आपका बी वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन 2 के आंसर देख लीजिए। पहले में आपका बी वाला आ जाएगा, दूसरे में आपका ए वाला आ जाएगा, तीसरे में आपका सी वाला, चौथे में आपका बी वाला, पांचवें दोस्तों आपका डी वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका जो सेक्शन बी से क्वेश्चन 3 पूछा गया था, जिसमें आपको टाइटल और नोट्स बनाने के लिए बोला गया था, तो इनके आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका टाइटल आ जाएगा, डॉल्फिन आ जाएगा, ठीक है। आपको नोट्स किस तरह से बनाना है परीक्षा में, ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। वैसे हमने आपको समझा दिया है, हम आपको और समझा देते हैं। आपको पहला पॉइंट लिखना है, पहले पॉइंट के बारे में आपको 3 पॉइंट और लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, दूसरे के पॉइंट के बारे में आपको और लिखना है, ठीक। कहाँ से लिखेंगे दोस्तों, आपको दोस्तों वो पैसेज दिया गया है, ठीक, उस पैसेज में आपको छांट कर लिखना है, ठीक है। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आपके पे क्वेश्चन 4 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको बुक बैंक से की आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला गया था। तो आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है दोस्तों। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आप बुक्स बैंक की आपको एक एप्लीकेशन याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर सेक्शन सी से आपके ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 7 का आंसर देख लीजिए। पहले में आपका लेफ्ट आ जाएगा, दूसरे में आपका ए आ जाएगा, तीसरे में आपका बीच आ जाएगा, चौथे में आपका ऑन आ जाएगा, पांचवें दोस्तों आपका सम आ जाएगा, छठे में आपका दोस्तों शुड आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 8 का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको डू एस डायरेक्टेड पूछे गए थे। पहले का आंसर आपको दिया है, दूसरे का आंसर दिया, तीसरे का, चौथा और पांचवें का आंसर नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर छठे का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके पास सेक्शन डी से क्वेश्चन 9 का आंसर देख लीजिए। तो पहले में आपका डी वाला आ जाएगा, दूसरे में आपका बी वाला, तीसरे में आपका सी वाला, चौथे में आपका बी वाला आ जाएगा।
अब दोस्तों आपके पर क्वेश्चन 10 का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन 10 का पहले का आंसर देख लीजिए। पहले में आपका सी वाला जाएगा, दूसरे में आपका सी वाला, तीसरे में आपका बी वाला जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर बी का आंसर देख लीजिए। पहले में आपका सी वाला आ जाएगा, दूसरे में आपका सी वाला, तीसरे में आपका सी वाला आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो एक और क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन 4 का और वाला, ठीक है, जिसमें आपको एक लेटर लिखने के लिए बोला गया था। तो इस लेटर का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है इस लेटर में, इस लेटर में सिर्फ आपको डेट परिवर्तन करना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर 28 डेट दी गई दोस्तों, जिस तारीख आपकी परीक्षा होगी दोस्तों उस तारीख की आपको यहाँ पर डेट डालना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका कक्षा 10वीं का दोस्तों इंग्लिश का पेपर कंप्लीट होगा। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।